हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी का 10th चैप्टर करेंगे बच्चों। कामचोर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आपको चैप्टर को रीड करना चाहिए। तो बच्चों, हमने चैप्टर को रीड कर रखा है, उस पर वीडियो बना रखी है। तो आप वीडियो देखकर चैप्टर को रीड कर सकते हैं। जब आप चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो हमें चैप्टर के अंदर से ही मिलते हैं। चलिए बच्चों, ये कहानी है, हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। आंसर है, यह घर के आलसी बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि वे हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित रहते हैं। स्वयं कुछ भी काम नहीं करते हुए अपने माता पिता की निगाहों में खा पी कर मोटे हो रहे हैं। प्रश्न है बच्चों सेकेंड, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। उत्तर है, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर में ऐसा लगने लगा कि तूफान आ गया हो। घर के बर्तन इधर उधर बिखर गए। सारे घर में मुर्गियां और भेड़ें खुलकर इधर उधर घूमने लगी। घर में कीचड़ हो गया, जिसमें दरी सनकर गीली हो गई। घर में पड़ी सब्जियों को भेड़े आ गई। तो बच्चों, कहानी बड़ी मजेदार है, आप पढ़िएगा जरूर, बहुत मजा आएगा आपको पाठ पढ़कर। प्रश्न तीसरा है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर, यह अम्मा ने तब कहा जब बच्चों के द्वारा घर में उद्यम मचाने से भूचाल आ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने की तैयारी करने लगी या तैयार हो गई। अब्बा ने सभी बच्चों को कतार में लाइन में खड़ा करके सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी घर के काम को हाथ नहीं लगाएगा। यदि किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चों, जब चैप्टर में रीड किया था तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले पिताजी कहते हैं कि जो काम नहीं करेगा उसको खाना देंगे, और बच्चों ने इतना काम बिगाड़ दिया कि लास्ट में पिताजी को बोलना पड़ गया कि अगर तुम काम करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह से उद्यम मचाया था, चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। उत्तर है इसका, कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में घर का कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी घर का काम करना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। प्रश्न पांचवा है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे जो कुछ हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इसका उत्तर है, बच्चों द्वारा जो निर्णय लिया गया था किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। ये तो गलत बात है कि हम अपने आप कोई काम नहीं करेंगे, पानी तक नहीं पिएंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया था, बहुत गलत लिया था। ठीक है, क्योंकि इससे उनमें काम चोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे और ज्यादा आलसी होते चले जाएंगे। अंत में वे परिवार व समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। बच्चों, स्टार्टिंग में तो सब खिला पिला देते हैं, लेकिन जैसे ही आदमी बड़ा होता है तो किसी को पसंद नहीं आता बैठा हुआ आदमी, सब चाहते हैं कि काम करें। तो इसलिए हमें बिठल्ला नहीं बनना है, अपना काम तो खुद करना ही है, हो सके तो दूसरों का भी करके देना चाहिए। कहानी से आगे में प्रश्न पहला है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। आंसर है, घर के सामान्य काम हो या निजी काम हो, निजी मतलब खुद के काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षमता के अनुरूप कार्य करना चाहिए। काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका मन काम में लगा रहता है और उसमें काम करने की आदत पड़ जाती है। प्रश्न दूसरा है, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। प्रश्न का उत्तर है, जब घर के सभी सदस्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मिलकर कार्य करें तब भरा पूरा परिवार सुखद बन जाता है। जब मिलजुल कर काम किया जाता है तो क्या करते हैं, उस परिवार में खुशी रहती है। और जब कार्य के प्रति सचेत न रहकर आलस करे तब दुखद बन जाता है। एक आदमी काम करता रहे और 10 आदमी बैठे रहे तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तब समस्या आने लग जाती है। जैसे कामचोर कहानी में पहले बच्चों से काम नहीं कराया गया,
वे नौकरों पर ही आश्रित रहे, निर्भर रहे। इस कारण अब्बा और अम्मा को बच्चे निठल्ले लगने लगे। फिर एक साथ उनका यह निर्णय लेना कि नौकरों के स्थान पर घर का सारा काम बच्चे ही करेंगे उनके लिए दुखदाई बन जाता है, क्योंकि बच्चों को कोई कार्य करने का सलीका ही नहीं होता है। पहले तो उन्हें सिखाया नहीं जाता, फिर एकदम अपने कहते हैं कि आपको ये काम करना है, काम तो करना नहीं आता तो काम बिगड़ जाता है। तो इसलिए सारा घर तूफान आने की तरह बिखर जाता है। तो हमें स्टार्टिंग से ही बच्चों को काम करने की आदत डालनी चाहिए और बच्चों को भी काम करने की आदत डालनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार बाहर? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, बड़े होते बच्चे यदि माता पिता के कार्यों में हाथ बटाएं और घर के छोटे मोटे कार्यों के लिए उन पर निर्भर न रहकर खुद ही कर ले तो वे उनके सहयोगी बन सकते हैं। यदि वे पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहे तो कभी कभी वे भार लगने लगते हैं, बोझ लगने लग जाते हैं। जैसे कामचोर कहानी में घर के बच्चे उठकर पानी भी नहीं पीते हैं, हर छोटे से छोटे कार्य के लिए माता पिता या नौकरों पर ही निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? तो बच्चों, एकल परिवार आपको पता ही है जिसमें माता पिता सिर्फ बच्चे ही रहते हैं, और संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची और उनकी खुद की फैमिली रहती है। तो हमें ये बताना है कि कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? उत्तर है, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है, क्योंकि इसमें माता पिता के अलावा बुआ, मौसा, चाचा आदि का भी जिक्र आया है। इन दोनों तरह से परिवारों में मुख्य रूप से यह अंतर होता है कि एकल परिवार में माता पिता तथा उनके बच्चे ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे, बुआ आदि भी साथ साथ रहते हैं। अनुमान और कल्पना में बच्चों, पहला प्रश्न है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। तो बच्चों, घर में जो नौकर रखा होता है उसको हटाने की बात किन किन परिस्थितियों से उठ सकती है वो हमें बतानी है कि हम नौकर को कब हटाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है। पहली है, जब नौकर काम करने के बजाय आलस करने लगे। तो नौकर को हम रखते क्यों? काम करने के लिए रखते हैं। जब नौकर ही आलस करने लग जाएगा तो फिर उसे रखने का क्या फायदा? तो सोचते हैं कि इसे हटा दिया जाए। और दूसरा है, जब नौकर मालिक को जवाब देने लगे और वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे और घर में चोरी करने लगे या अधिक छुट्टियां लेने लगे तो सब कोशिश करते हैं अब चोर को तो घर में नहीं रखेंगे, ठीक है। और अगला है, घर में आय के साधन कम हो जाए। मान लो किसी का काम धंधा थोड़ा कम हो जाए या बंद हो जाए, अब वो नौकर को तनख्वाह नहीं दे पाए तो इसलिए वो नौकर को हटा देता है। अगला है बच्चों, घर का हर सदस्य अपना काम करने में स्वयं सक्षम हो जाए और नौकर की आवश्यकता महसूस ना हो। इन कारणों से बच्चों, हम नौकर को हटाने की इच्छा रखते हैं। प्रश्न दूसरा है, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर है, उन बच्चों की आदत बिगड़ने का मुख्य कारण उनका बचपन से नौकरों पर आश्रित रहना था। इसलिए वे किसी कार्य को करना नहीं समझ पाए और न ही काम में रुचि ले पाए। उन्हें ठीक ढंग से रहने के निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला है कि उन्हें घर के छोटे छोटे कार्य करने की प्रेरणा दी जाए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे छोटे छोटे काम करवाए जाए। हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों कि जब बच्चा छोटा होता है ना, मतलब चलने लग जाता है, तो पापा खाना खा रहे हैं, दादाजी खाना खा रहे हैं, दादी जी खाना खा रही है, तो मम्मी क्या करती है, एक बर्तन में, किसी भी जो बर्तन में रोटी गिरे ना उसमें डाल के दे देती है, जाओ पापा को दे आओ, दादाजी को दे आओ और दादी को दे आओ। तो बच्चे को क्या होता है, हैबिट पड़ जाती है, इस तरह से हेल्प करने की भी आदत पड़ जाती है और काम करने की भी आदत पड़ जाती है। तो छोटे छोटे कार्य करवाकर हम उसको काम करना सिखा सकते हैं, जिससे उनके मन में कार्य करने की भावना जागृत हो और वे श्रम की महत्ता से अवगत हो सके। और दूसरा है, माँ बाप के साथ कार्य करने में सहयोग करना बच्चों का दायित्व भी है। उन्हें ऐसा ज्ञान कराना आवश्यक है कि मम्मी पापा के काम में हेल्प करनी चाहिए। तो बच्चों, मेरे काम में, मेरे घर के काम में मेरे दोनों बच्चे खुशी और भरत पूरी हेल्प करते हैं मुझे।
तीसरा है आलस्य और कमजोरी से उत्पन्न शारीरिक दुष्प्रभावों से उन्हें परिचित कराया जाना चाहिए कि आलस करोगे तो आपका शरीर निकम्मा हो जाएगा और आपका उठने का तो मन नहीं करेगा, तो इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। मतलब हमारे शरीर को चुस्त फुस्त रखना चाहिए। अगला है गलत कार्य करने पर उन्हें डांटने के स्थान पर समझाने का प्रयास करना चाहिए। मान लो बच्चे ने कोई गलती कर दिया है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे प्यार से समझाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। और अगला है कार्य करने के प्रति उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वो काम करते हैं तो उन्हें हमें शाबाश बोलना चाहिए, वेरी गुड बोलना चाहिए, जिससे कि उनका कार्य करने के प्रति मतलब काम करने की और ज्यादा इच्छा जागृत हो। अगला है उनमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए। और लास्ट है कार्य करते समय यदि कोई मुश्किल आ जाए तो उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। नहीं आ रहा काम, बच्चे सीख रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है, बड़ों का फर्ज बनता है कि वो बच्चों की हेल्प करें, ठीक है, और उन्हें काम करने की आदत सिखाएं। अगर भाषा की बात में बच्चों हम करेंगे व्याकरण। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है, बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द है बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोशी। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए, प्र, आ, भर और बद। तो इनसे आपको उपसर्ग बनाने हैं, प्र से, आ से, भर से और बद से। तो बच्चों उपसर्ग तो हम कब से पिछली क्लासों से करते आ रहे हैं तो आपको आते ही होंगे। तो चलिए बच्चों प्र से बनाते हैं। प्र से बनेगा प्रभाव, प्रदीप, प्रसन्न, प्रसिद्ध, प्रचलन, प्रस्थान। देखिए बच्चों भाव के आगे हमने प्र लगाया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, भाव के आगे ये भाव है, ठीक है, इसके आगे मैंने प्र लगा दिया था, प्रभाव बन गया। ये हमारा मूल शब्द है और ये उपसर्ग है, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अगला है आ से बन जाएगा आजीवन। जीवन के आगे आ लगाया तो आजीवन बन गया। आदान, आयात, आगम, आगत। अगला है बच्चों भर, भरपेट, भरपूर, भरसक। और बद से बनेंगे बच्चों बदनाम, बदसूरत, बदचलन, बदमिजाज और बदरंग। तो बच्चों आपको आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैप्टर को भी जरूर रीड करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, मजा आएगा पढ़कर। लिंक हम बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आप वहां से लिंक लेकर वीडियो देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ चैप्टर बड़ा ही मजेदार है, चैप्टर को जरूर रीड करिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।